नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके बदलाव ने या तो किसी के जीवन में तहलका मचाया हुआ है और या फिर जिनको बदलाव को एक्सेप्ट करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों ही किस्म के लोग इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आई मीन टू से कि जो भी लोग इस समय इस वीडियो तक पहुँचे हैं उन लोगों के जीवन में ऐसा पड़ाव फाइनली आ चुका है जहाँ पर उनको पीछे की चीज़ें जो कुछ गुजर चुकी हैं, जो भी पेनफुल जैसी भी जर्नी आपकी रही है, चाहे वो पेनफुल रही है, चाहे वो लर्निंग टाइप्स रही है या जैसी भी रही है, उस चीज़ को अब किक आउट करके एक लेसन की तरह लेते हुए आप एक ऐसे मोड़ पे जीवन के पहुंच चुके हैं जहां पर सब कुछ अब बदलने के लिए तैयार है। आप पूरी तरह से चेंज को ग्रैस्प करने के लिए, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं और डिवाइन की इच्छा से ही आप तक ये संदेश आया है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी फैमिली का, डिवाइन फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा और अपनी जो भी व्यूज़ है, जो भी आपके मानना है, जो भी ये वीडियो कितनी आपसे रेजोनेट हुई है या हमारे चैनल का कोई भी कंटेंट जो आपसे रेजोनेट हुआ हो, जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, जो भी आपको इंस्पिरेशन हमसे मिली हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है दोस्तों। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं कि किसका बदलाव है और डिवाइन किसको यहाँ तक खींच के लाए हैं। ओके, anything else? Okay, very good. एंड द फाइनल कार्ड इज दिस वन। चलिए थोड़ा सा हम कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है, आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर एक इंसान ने बैलेंस करने की, अब वो बैलेंस आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, किन्हीं दो चीज़ों में भी हो सकता है। बैलेंस हमेशा हम किन्हीं दो चीज़ों में या दो से अधिक चीज़ों में ही करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी का रिलेशनशिप हो सकता है। कई केसेस में यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अपने मन और मस्तिष्क में, ठीक है, दिल और दिमाग में बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है। दिल कहीं भाग रहा है तो दिमाग कुछ और कह रहा है। राइट नाउ भी हो सकता है कि ये परिस्थितियाँ आपके साथ रही होंगी जहाँ पर आपका मन और मस्तिष्क दोनों की सोच जो है, दोनों की राय जो है वो अलग अलग होगी। किसी के लिए आपके मन में जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपको पता हो सकती हैं, अभी लगी हो या लगने वाली हो या रिसेंटली पता चली हो, जो कि आपके दिमाग को तो पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन दिल ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में रहे हैं जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहे हैं, जिनकी सच्चाई जो है आप अभी रिसेंटली देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं, या फिर थोड़ा सा पास्ट में आप देख चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग या ट्रस्टवर्दी सिचुएशन जो भी है जो आपसे इस टाइम पे छूटी है, जिसके कारण आपको हार्ट ब्रेक की जैसी कंडीशन का को फेस करना पड़ा होगा या पड़ रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी ये सिचुएशन दिख रही है ना, जहाँ पर आपको दो चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई दो पार्टीज़ हो सकती हैं, कोई दो लोग हो सकते हैं, जो भी सिचुएशन जिसके साथ भी आप इस टाइम पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स कि सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी कुछ हो रहा है ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। और अभी कुछ समय का जो आपके मन में दर्द है ना, एक ऐसा दर्द मेरे को दिख रहा है जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी ये चीज़ें। आदत तो हो चुकी है आपको दर्द सहने की, मीन्स कि धोखे सहने की, या जो भी सिचुएशन आप देख रहे हो आपको इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। ये चीज़ें आप पे इतनी ज़्यादा हावी नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी या फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े अंधेरे से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। एक बहुत बड़ा भ्रम जाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप जिस चीज़ को सही समझते थे असल में वो चीज़ गलत निकली है या निकलने वाली है। और जो चीज़ आप गलत आंकलन कर रहे थे, कि हो सकता है कि कोई दो पर्सन को, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आप कोई दो लोगों को कंपेयर कर लीजिए कि जिस इंसान को आप सही मान रहे थे, सही मान रहे थे,
कंपैटिबल मान रहे थे, उस इंसान का आपकी उम्मीदों के परे जाकर गलत प्रूफ हो जाना, और जिस इंसान को आपने गलत समझा था या फिर अनकंपैटिबल समझा था, उस इंसान का कहीं न कहीं सही निकलना या फिर इनोसेंट निकलना। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ हैं, ऐसे धोखों की आपको आदत में भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी देर के बाद एक भ्रम जाल किसी का, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 14 साल या फिर 14 महीने या 14, यहाँ पे बहुत एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि कोई 5 आपका नंबर हो, या फिर 14 नंबर, या फिर 14 से कोई आपका कनेक्शन हो, या फिर जिस पर्सन से के बारे में आपको बता रही हूँ उनका 14 के साथ कोई कनेक्शन हो। आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा भ्रम जाल अ, टूटा हुआ है, अभी टूट रहा है, रिसेंटली ये टूटा है, जिसकी वजह से ना आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा भावुक तो हैं। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी ठोकर आपको अभी लगी है जो कि खाई में गिरने से ज़्यादा बेटर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि खाई में गिरना, एक ऐसे कुएँ में गिर जाना जहाँ पर इंसान को बाद में पछताने के बजाय वापस मुड़ने का या वापस सँभलने का कोई मौका ना मिल पाए। उस सिचुएशन में जाने से बेहतर है कि एक छोटी-सी ठोकर हमें लगे, थोड़ा-सा दर्द होगा, थोड़ी-सी पेन होगी, थोड़ा-सा भरोसा भी टूटेगा, थोड़ा-सा तकलीफ़ होगी, लेकिन इस टाइम पे ये ठोकर आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आई होगी, लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने ये, अगर ये सिचुएशन आपके साथ अभी राइट नाउ हुई है, तो आप एक चीज़ को भरोसा रखिएगा कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, और उससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ईश्वर आपके साथ हैं, तभी ये चीज़ आपको राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन के द्वारा ठीक है, बताई जा रही है। मैं यहाँ पे राइट पर्सन हूँ, ठीक है? दोस्तों, इस टाइम पे जो भी रियलिटी आपके सामने आई है, मुझे एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, या कोई भी परिस्थिति आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल प्लेटफॉर्म है, सबके जीवन की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, बट जो भी चीज़ें अभी आपके सामने आ रही हैं, ये जो है ये आपको एनलाइटन करने के लिए आ रही हैं, और एक ऐसा, ऐसी न्यूज़ या एक ऐसी जानकारी आपके पास आ रही है, या आएगी, या आ चुकी है, जो कि आपके लिए हार्ट रेंचिंग होगी, हार्ट ब्रोकिंग होगी, लेकिन यहाँ पर आपका भरोसा थोड़ा डगमगा सकता है, थोड़ा-सा एक बुरा लग सकता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगेगा कि, या मतलब इतना भी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी ये चीज़ें कि जिससे आप मतलब हाय तौबा करके सब कुछ छोड़-छाड़ के बस लुट जाओ, या कुछ इस तरह का नहीं, इफ़ेक्ट ये आप पे इस तरह का नहीं डाल पाएगी। ये वही तकलीफ़ है जो कि आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट बनने के लिए ज़रूरी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ़ ने ऑलमोस्ट सब कुछ सही टाइम पे सिखा दिया है, ठीक है? चाहे वो पेनफुल रहा हो आपके लिए, चाहे वो फ़ेवरेबल रहा हो आपके लिए, जैसा भी रहा हो, ऑलमोस्ट सिखा दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपके जीवन में थी जो कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्टक किए हुए थी, कहीं न कहीं आपके हार्ट चक्रा को कहीं न कहीं इम्बैलेंस कर रही थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि अभी भी आपके कामयाबी में ऑब्स्टैकल की तरह खड़ी थीं, तो ऐसी चीज़ों को एक ही झटके में आपके सामने या तो ला दिया गया है, या तो ला दिया जाएगा। ऐसी एनर्जी मुझे किसी की महसूस हो रही है, और यहाँ से शुरुआत होगी उस चीज़ की जो कि रियलिटी है, जो कि आपके देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर उभारने वाली है जिसको फिर मतलब हरा पाना, सबसे बड़ी बात कि जिसको धोखा दे पाना, या फिर जिसको मतलब कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कंट्रोल कर पाना मीन्स कि बाय फ़ोर्स, बाय गलतफ़हमियों के माध्यम से, या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी के माध्यम से आपको कंट्रोल कर पाना, फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। मतलब कि आपकी परफ़ेक्शन में एक ही चीज़ बाधा बन रही थी, वो थी जो कि आपके दिल से जुड़ी हुई थी, आपके मन से जुड़ी हुई थी। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि मन से हमारे रिश्ते, कुछ वस्तुएँ भी होती हैं, लेकिन चीज़ें, रिश्ते जो भी आप मान लीजिए, लेकिन था जो कि अभी भी आपको एक स्टेप में कहीं न कहीं थोड़ा-सा बैकवर्ड आपको धकेले हुए था। कहीं न कहीं आप पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी डाले हुए था, या फिर हम यूँ कहें कि आपकी जो जर्नी है लाइफ़ की, उसको थोड़ा-सा स्लो डाउन करके रखा हुआ था। यहाँ से आपकी 2 जर्नीज़ मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। 2 जर्नी स्टार्ट होते हुए मुझे इसलिए दिख रही हैं। एक तो अब आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है? तो इसी के माध्यम से, उसी के बेसिस पे ना कुछ ऐसे लोग अब आपके जीवन से छूटेंगे जो कि अभी तक आपको बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे इमोशनली, ठीक है? या फिर हाय तौबा टाइप्स करके कि मतलब हम बहुत तकलीफ़ में हैं, या मतलब अपने आप को इस तरह के, मतलब जिनकी इंटेंशन ग्रीडी है, ठीक है? तो जो ग्रीडी लोग होते हैं वो किसी भी तरह से, मतलब कोई भी साम-दाम दंड-भेद यूज़ करके इंसान को, सामने वाले को, ख़ास करके वो इंसान जो कि दयालु है, जो कि मन का साफ़ है, तो उसको सामने वाले इंसान में भी उसका सही पार्ट जो अच्छाई है वही ज़्यादा नज़र आती है, उसकी मजबूरी, उसकी ज़रूरत ज़्यादा नज़र आती है, बल्कि उसका जो ब्लैकपन है, जो कि उसका बुरापन है, जो कि उसकी नेगेटिविटी है, वो उस चीज़ को देखकर भी उसको माफ़ करना जानता है। तो अब आप उस रूप से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप उसको उसी तरह से डील अप करने वाले हैं जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है? जिस तरह का जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, आप उस तरह से चीज़ों को सामने अब हैंडल करने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये जो झटका आपको अभी लगा है, या फिर रिसेंटली आपके साथ जो कुछ भी पेनफुल हुआ है या पेनफुल हो रहा है, ये चीज़ें आपको ना एक ऐसे अंधविश्वास से, या फिर अंधविश्वास मीन्स कि हम अंधविश्वास सिर्फ़ उस बात की बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पर जिसको हम लिटरली अंधविश्वास कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अंधविश्वास मीन्स कि अंधा विश्वास जिन लोगों पर या जिन चीज़ों पर आपके करके रखा हुआ था, उन चीज़ों से आपको बाहर निकालेगी। खास करके उन चीज़ों से जहाँ पर आपने ना इसी विश्वास के अच्छाई के चलते अपनी भलाई, अपनी ये जो दूसरों की भलाई करने के आपकी जो इंटेंशन है, या दूसरों को सुखी देखने की आपकी जो चाहत है, चाहे वो कितना भी बुरा है, आप चाहते हैं कि आप भी खुश रहें और आपके आसपास की दुनिया जो है वो भी खुश रहे। तो ये जो आपकी फीलिंग थी, इसी के चलते मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में ऐसे काफ़ी सारे लोग या काफ़ी सारे ग्रेडी लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको जस्ट एक लैडर, एक पौड़ी की तरह यूज़ किया होगा। अपना काम, जब तक आपको ज़रूरत है इनको आपकी, तब तक आपके साथ जुड़े रहना, और उसके बाद आप कौन है उस चीज़ को भी भूल जाना। या फिर कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में रहे होंगे या हैं अभी भी राइट नाउ, या ऐसे रिश्तों से आप अभी डील कर रहे थे जो कि ना आपको अपनी रियलिटी कभी नहीं बताते होंगे। आप नोटिस कीजिएगा, आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग ज़रूर रहते होंगे जहाँ पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दिन भर उनकी बातें सुनो, दिन भर उनकी तकलीफ़ें सुनो, लेकिन जब भी आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करेंगे तो उनको कोई ना कोई या तो काम याद आ जाता है, या तो वो उनको इंटरेस्ट नहीं रहता उन चीज़ों में। तो वही लोग हैं जिनसे आपको सतर्क अभी राइट नाउ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आपको डिवाइन अगर यहाँ तक लाए हैं तो आपको सतर्क ज़रूर किया जा रहा होगा, या तो आने वाले बहुत जल्दी ही जल्दी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सतर्क किया जाएगा। और यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होते हुए दिख रही है जहाँ पर आपको ना अचानक से 180 डिग्री का शिफ्ट अपने जीवन में आते हुए दिखेगा, जहाँ एक समय पे आपको चीज़ें जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग चलते हुए नहीं दिख रही थी, और वहाँ पर आपका दोष है या नहीं है आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, मतलब कमी कहाँ है, आप पूरी तरह से पोटेंशियल कैरी करते हो और हिम्मत करने के लिए भी रेडी हो, आप हिम्मत कर भी रहे हो, फिर भी सफलता ना मिल पाना, उसका रीज़न क्या था आपको शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा था। और उसका रीज़न जो है, शायद यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी रीडिंग देख रहा है जिसने पूरी तरह से अब फाइनली अपने, मतलब अपनी जितना पोटेंशियल था उसको इन्वेस्ट करने के बाद भी जब उनको सक्सेस नहीं मिली या फिर चीज़ों का हल नहीं मिला, तो उन्होंने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है चीज़ों को। तो ऐसा कोई इंसान है जिसके जीवन में 180 डिग्री का शिफ्ट, मेरे को पॉजिटिव शिफ्ट आते हुए दिख रहा है, जहाँ पर अ, जो भी रीज़न थे आपके डिक्लाइनमेंट के, या आपको धोखा मिलने के, या फिर आपकी जो सक्सेस की जर्नी है उसको स्लो डाउन करने में जो भी कारण थे, जो भी रीज़न थे, वो मेरे को अचानक से फेड अप होते हुए दिख रहे हैं, धुंधले होते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लगातार आपके साथ हो रही थी, या फिर आपका दिमाग मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी का दिमाग बहुत गर्म रहता था, ठीक है, चीज़ें मतलब जस्ट सोच सोच के चीज़ें जो है जिसका कोई हल ही ना होना, जब भी फ्री टाइम मिले तो अब बस सोचते रहना कि कहाँ से जाएँ, कहाँ से क्या शुरू किया जाए, कहाँ पे अंत किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, और अगर हिम्मत करके कुछ करते भी हो तो वहाँ पर भी कुछ हाथ ना आना।
ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें थी आपके जीवन में वो क्यों चल रही है? अपना जो कीमती समय है वो दूसरों को देना, दूसरों के भले के लिए इन्वेस्ट कर देना और जो फ्री टाइम है अपने लिए सोचते-सोचते परेशान हो जाना बट कोई रास्ता नज़र ना आना। तो ये कंडीशन जो सिचुएशन है ये यहाँ से आप मेरे को बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैं बदलाव इसको कहूँगी आपके जीवन में आता हुआ। ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है, आपको बस इस चीज़ को ना क्लेम करना है। अगर वाक़ई में आपकी सोल प्योर है, अगर वाक़ई में ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप यहाँ से आगे अपने जीवन में एक पॉज़िटिव शिफ्ट आते हुए देखेंगे और ये जो डिवाइन मैसेजेस हैं, ये ऑटोमैटिकली आपको प्रकृति के द्वारा कहीं न कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से देने स्टार्ट कर दिए जाएँगे डिवाइन की तरफ से। आपको हर चीज़ के द्वारा ना कोई ना जैसे नंबर्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, कुछ रीडिंग्स हो गई या इन चीज़ों के माध्यम से आपको ऐसी चीज़ें सामने आएँगी या मतलब ऑटोमेटिकली आपको अपने क्वेश्चंस जो है ना वो अंदर से ही उनका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि ये चीज़ें ये आंसर कौन दे रहा है। एक चेन की तरह हर चीज़ आपके सामने खुलना स्टार्ट हो जाएगी कि मतलब कौन-सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, असल में मैंने क्या समझा था और वो क्या थी और उसको क्या होना चाहिए था, मुझे कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए थी, कहाँ मैंने गलती कर दी और अब मेरे को क्यों ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और अब आगे मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ये सब चीज़ें आपको ना अंदर से ही मतलब एक डिवाइन कुछ मेरे को चेंज ऐसे एक एनर्जी दिख रही है आप में जो कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आखिर ये चीज़ें आपको कैसे समझ आ रही हैं। आज से पहले आपका दिमाग इन बातों पे क्यों नहीं गया? ऐसी कुछ एनर्जी किसी की दिख रही है और यहाँ से शुरुआत होती है। मैंने कहा था कि 2 रास्ते आपके जीवन के अब शुरू होंगे। एक तो नेगेटिविटी का अंत आपको दिखेगा और दूसरा यही कि आपकी इनर सोल ही आपको गाइड करेगी और तीसरा यहाँ पे मेरे को एक ऐसा रास्ता आपके जीवन में ओपन अप होते हुए दिख रहा है जहाँ पर ना एक ऐसी वेल्थ जो कि आपके लिए ही रखी गई है, जो कि आप ही डिज़र्व करते हो और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रोका गया होगा, बहुत ज़्यादा आपको अंधेरे में रखा गया होगा। आप देख सकते हैं एक ऐसा इंसान जो कि हर तरीके से खुद पे काम कर चुका है, उसके सभी इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ रिश्ते या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि उसके दिल से अभी भी जुड़ी हुई थी, ऐसी चीज़ें पेनफुल तरीके से उससे छुड़ा देना, दूर चले जाना, उसका जो भी ये अंधकार उसके जीवन में जहाँ पर उसको मेहनत करने की उसमें बहुत प्रबल जो है वो इच्छा भी है, उसमें कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन किस फील्ड में आगे बढ़ना है वो चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कवर अप होती जाएँगी और उसके बाद एक ऐसी वेल्थ आपके जीवन में मैं देख रही हूँ, एक ऐसा चेंज मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर ना अब आपका जो ओहदा है, जिसके लिए आपको बनाया गया है क्योंकि हर इंसान के जीवन का, मैं सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में जो भी जीव है ना, इसके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है। तो जो आपकी सोल का जो पर्पस है, अब वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक गाइडेंस जो है, मैं किन शब्दों में बयान करूँ, मतलब कि पूरी तरह से प्रॉपर मुझे डिवाइन का इंटरफेरेंस यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको छोटे-छोटे करके बहुत बार समझाने की कोशिश या तो की गई होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आया है। लेकिन आपका जो सरेंडर भाव है, जो डिवाइन पे जो आपने सरेंडर कर दिया चीज़ों को, उसी का ये फलादेश है, उसी का ये फल है कि आप अब एक पूरी प्रॉपर एक लय में, एक एक बेस्ट डायरेक्शन में खुद को मुड़ते हुए देखेंगे, जहाँ पर आपका हाथ स्वयं ईश्वर जो है वो पकड़ कर आगे लेकर जाएँगे, ठीक है? तो एक छोटे बच्चे को जैसे उसके माँ-बाप जो है हाथ पकड़ कर आगे लेके चलते हैं ना, उसके बेहतर का ध्यान रखते हुए कहाँ पर उसके लिए चलना सेफ़ है, कहाँ पर उसके लिए चलना सेफ़ नहीं है, किन से बचना उसके लिए ज़रूरी है, किन से बचकर नहीं रहना उसके लिए ज़रूरी है, किन से जुड़ना ज़रूरी है, किन को छोड़ देना ज़रूरी है, कहाँ पर कितना बोलना ज़रूरी है। ये हर चीज़ जो है इसका ध्यान उसके माता-पिता रखते हैं। इसी तरह से मेरे को डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ दिख रहा है, जहाँ पर आप एक ऐसी वेल्थ को क्रिएट करने वाले हो जहाँ पर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ठीक है? चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो हेल्प के रूप में हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन आपको किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और 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 ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप आने वाले टाइम में ना ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। वो ज़रूरतमंद
भी किसी भी फ़ील्ड के हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको आपकी गाइडेंस चाहिए हो सकता है कि उनको आपकी हेल्प चाहिए हो या और किसी माध्यम से, लेकिन आप मेरे को हेल्प करते हुए दिख रहे हैं लोगों की, और ये जो कुछ भी हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और आपके जीवन में कुछ ऐसा रास्ता मेरे को खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपने शायद काफ़ी समय तक ना एक कोई चॉइस रखी होगी जीवन में कि काश मेरा जीवन ऐसा हो, काश मेरा जीवन वैसा हो, या हो सकता है कि बचपन में आपका कोई सपना रहा हो कि मुझे अपने जीवन को इस तरह से जीना है या ये मेरा जो है ड्रीम है। तो वही चीज़ें जो है अचानक से फिर से आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती मेरे को दिख रही हैं, जहाँ पर आप अपने कुछ ऐसे सपने जो कि जिनकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वहाँ पर आपको अचानक से फिर से ध्यान आपका केंद्रित होता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखेंगी जो कि अलग हैं, सबसे अलग हैं, जो कि आज तक शायद आप में या आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा या तो किया नहीं होगा, या तो सोचा नहीं होगा, या तो सोचा होगा तो पा नहीं पाए होंगे या कर नहीं पाए होंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा माइल करके मेरे को दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि इम्पॉसिबल लगता है आपको, या फिर आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको इम्पॉसिबल लगता है, बट कुछ इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल करने वाले हो। साथ ही साथ मेरे को ऐसे कुछ जर्नी कोई आपकी एंड अप होती हुई दिख रही है, जहाँ पर अभी तक आपने सिर्फ दर्द झेले हैं, ठीक है? एक ऐसी जर्नी आपकी एंड अप होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपने सिर्फ तकलीफ़ें झेली हैं, दर्द झेले हैं, धोखे खाए हैं, और सिर्फ बदले में इन लोगों की या जो भी परिस्थितियाँ हैं, आपने यहाँ पर भला ही किया है। चाहे ये कोई लोग हों, चाहे ये कोई लाइफ का कोई भी पैटर्न हो, कोई भी सिचुएशन हो, जहाँ पर आपने अपनी तरफ से ना कुछ भी नेगेटिव नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने भी उठा के जूता उसको मार दिया होगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को ना अपनी इस गलती पर पछतावा भी होने वाला है। आने वाले समय में ना कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि अब फाइनली अपने हर तरीके से आपके जीवन में जिस तरह से वो नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते थे, इनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, और पूरी तरह से अपनी हाथ पैर मारने के बाद, फेलियर को देखने के बाद और बार बार फेलियर को देखने के बाद मुझे 5 से 6 बार ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर इन्होंने पूरा दमखम लगा के आपको जिस भी तरह से नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकते थे, इन्होंने पूरी ट्राई की होगी, लेकिन नहीं करने के बाद अब फाइनली आपके साथ जस्टिस होते हुए देखकर ऐसा नहीं है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, नो वेज। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ फिर भी जस्टिस हुआ है, और डिवाइन ने हर बार, मैं डिवाइन ही कहूँगी क्योंकि हम डिवाइन को मानते हैं, हम ईश्वर के चमत्कारों को मानते हैं, तो मैं ईश्वर का चमत्कार ही कहूँगी कि जहाँ पर हम एक बार धोखा नहीं सह सकते, 2 बार नहीं सह सकते, वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें कोई ऐसा इंसान है जो कि कई बार धोखे खा चुका है, और वहाँ पर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं है, बट ये चीज़ का एहसास है कि इतना कुछ करने के बाद भी कैसे आप फलते फूलते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हो, किस तरह से डिवाइन आपको फाइनली कुछ भी करके, वो आपको कितना भी तोड़ मरोड़ के धीमी आपकी गति करने की कोशिश करें, बट आप फिर भी उनसे कहीं ना कहीं आगे ही हो या फिर आगे निकल जाते हो, या तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर है जो कि उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर है, उनसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या उनको ये चीज़ उनके पास होनी चाहिए थी। आप अपने हिसाब से देखिएगा, बट इन लोगों को ना इस चीज़ पे अब पछतावा ज़रूर हो रहा है। अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, लेकिन आपके साथ जस्टिस होता हुआ देखकर कोई तो है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हताश है और अफसोस में है कि अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए आपका। इस बात का अफसोस मुझे दिख रहा है। इनका कोई लीडर है जो कि अभी भी आपको अपना फेस नहीं दिखाना चाहता है, और फाइनली मुझे कोई एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है, या एक से ज़्यादा कोई 3 लोग दिख रहे हैं, कोई एक कपल दिख रहा है, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, या एक बच्चा हो सकता है या 2 बच्चे, कुछ ऐसा दिख रहा है, एक कपल दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये सबके लिए रेजोनेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कोई एक रेयर केस में यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसका जो भी पाला अभी तक नेगेटिविटी के रूप में जिन लोगों के साथ पड़ा है ना, वो एक कपल है जिसका कोई बच्चा भी इसमें है, ठीक है। ये लोग आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फाइनली पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि ना चाहते हुए भी अब आपको इज्जत देनी पड़ रही है इनको, या फिर इज्जत देनी पड़ेगी इनको, या फिर से आपको मतलब इन्होंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से नेगेटिविटी आपके जीवन में क्रिएट की होगी। मेरे को नहीं समझ आ रही कि मैं आपको किन वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि इस चीज़ को ना मैं फील कर पा रही, और वो जो फील कर पा रही हूँ ना, वो बहुत हैवी फीलिंग है।
उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से हमारी जड़ें काटने की कोशिश करके ना थक चुका है, हार चुका है। जितना हमें हार्म पहुंचा सकता था पहुंचाने की कोशिश कर करके हार चुका है, और फाइनली एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर इसको समझ नहीं आ रही कि ये आपसे बात ना करे तो भी नुकसान है और करे तो भी इसका ईगो हर्ट होता है। लेकिन इतना लाचार, इतना मतलब अपने आप को ये लाचार या हताश समझ रहा है कि इसको मजबूरन आपके साथ बातचीत या तो करनी पड़ रही है, या तो जो भी है आपके जीवन का हिस्सा इसको बनना पड़ रहा है। खास करके आपकी खुशियों का हिस्सा इस इंसान को बनना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी। तो टोटल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये एक बदलाव है, एक ऐसा बदलाव है जो कि सच में सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चूजन बीइंग के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा बदलाव, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है यहाँ पे कि कोई तो है यहाँ पे जिसको ना कुछ अचीव करके भी अपने आप में ना आपसे कम ही महसूस हो रहा है। उसको लग रहा है कि आपके पास जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। अभी भी उनके पास जो अपना है वो उनको सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा, और यही बदलाव है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपको इसके लिए खुश होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जो है डिवाइन इसके लिए खुश हैं, और जो आपका शुभ चिंतक लोग हैं यहाँ पे दुनिया में वो इससे के लिए ज़्यादा खुश है। मुझे आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जैसे पानी होता है ना, पानी की एक ही क्वालिटी रहती है उसमें, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन पानी का एक ही कलर रहता है। जब तक आप उसमें कुछ नेगेटिव या कुछ अलग कलर मिक्स ना कर दो। आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो जिसके पास जब तकलीफ थी तब भी आपने संयम रखा, और जब आपके पास खुशियां आ रही हैं तब भी आप में पूरा कंट्रोल है, पूरा संयम है। मतलब कि ईगो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और फिर अगर ऐसा है भी है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही किसी डिवाइन पर्सन की एनर्जी है, और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो कि कुछ गॉसिप आपके बारे में। क्यों ऐसा फील हो रहा है? लेट मी सी। जी, ओके, ठीक है। तो आपको ना मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे और दिखा दूँ। यहाँ पे कोई तो है, क्योंकि मैं अभी कह रही थी कि मेरे को कुछ गॉसिप दिख रही है, कुछ गॉसिप दिख रही है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ है, कोई लोग, कोई तो है यहाँ पे जो कि ये गॉसिप कर रहा है कि मान तो गए हैं। ठीक है, आपका जो ये बदलाव है आपको इसका अंदाजा है या नहीं वो मैं नहीं जानती इतना, क्योंकि वो आप ही ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन आपके बजाय ना हर इंसान को आपके बदलाव को नोटिस किया जा रहा है। मतलब हर इंसान के द्वारा इस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है, और कहीं मेरे को बातें होती हुई सुनाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई विरोधी ही हो, यहाँ पे मेरे को ऐसे लोग जो कि आपको काफ़ी लंबे समय से नोटिस कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके बारे में कुछ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। आपके बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित है, और चकित इसलिए हैं क्योंकि आप अब भी एक ऐसे स्टेबल पर्सन खड़े हैं जिसमें कोई भी, मतलब जिसमें कोई भी हलचल इनको नहीं देखने को मिल रही है। मतलब अ, अगर आपकी जगह पे ये होते, लिटरली कुछ ऐसी बातें दिख रही हैं कि कोई ये कह रहे हैं, कोई तो कह रहा है कि अगर आपकी जगह पे ये होते तो इतनी सारी चीज़ें पा करना ईगो से शायद इनका कद जो है वो ऊंचा हो जाता, आसमान छूने शुरू कर देते। लेकिन आप में जब आपके पास चीज़ें नहीं थी, जब आप फेलियर्स की कैटेगरी में इनके अकॉर्डिंग, मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंग जब आप फेलियर्स की कैटेगरी में आते थे तब भी आपका यही बर्ताव था, तब भी आप रिलैक्स थे, तब भी आप शांत थे। ठीक है, तब भी आपके चेहरे का मेरे को एक भाव दिख रहा है जहाँ पर ना रोना है ना हंसना है, एक म्यूचुअल भाव मेरे को आपके फेस का दिख रहा है जो कि उस टाइम पे भी ऐसा था, और जब आप सक्सेस की तरफ हो तब भी वो भाव वैसा का वैसा है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर आपको ये चीज़ें समझ आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, या आपको इन चीज़ों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। मतलब और कोई आपकी जगह पे होता तो शायद वो कोई ना कोई इम्प्रेशन या कोई एक्सप्रेशन ज़रूर देता। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। तो ये कोई तो है यहाँ पे जो कि अभी समझ नहीं पा रहा है आपको। मतलब
एक नॉर्मल इंसान की तरह आपको नहीं देख पा रहा है, ठीक है? जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है ना, जैसे उसका एक नेचुरल जो बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर होता है एक इंसान का, कि जब वो खुश होता है तो बहुत ज़्यादा नाचता, खुश खुश होता है, नाचता है, खुश होता है, एक्सप्रेस करता है चीज़ों को, और जब वो दुखी होता है तो रोता है, दूसरों को बताता है। ऐसा इंसान आप नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू देम, ये जो लोग जहाँ पर आपकी बातें कर रहे हैं, कुछ बातें सुनाई दे रही हैं, तो आप उनमें से वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी ऊर्जा जो है, आपका जो बर्ताव है, बहुत ज़्यादा अलग है, सीक्रेटिव है, आप कुछ समझने की कोई कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भोले बाबा को बहुत मानते हो, शिव को बहुत मानते हो, एंजल्स या डिवाइन को बहुत मानते हो, ठीक है? अम, एक समय जहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अ, इसको और इसको, एक समय आपके जीवन में ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपने अपने मन और मस्तिष्क में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे आप। और एक समय आपका ऐसा है जब आपका मन और मस्तिष्क ही आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाए रखने में हेल्प कर रहा है जो कि आप पूरी तरह से जो बाकियों से अलग हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक स्टेज थी आपके जीवन की जहाँ पर आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, जब चीज़ें जो हैं किस तरह से हैंडल की जाएँ। जैसा कि मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस किया था, बताया था, आप थोड़ा-सा बैकवर्ड जाके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। जहाँ पर आपको सच झूठ के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। किसी को समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी रियल इंटेंशन कैसी है। आपका मन कुछ कहता था, दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था। तो ऐसी कंडीशन थी, और एक ऐसी कंडीशन है कि यही आपका दिल और दिमाग जो है, इन्होंने आपस में इस तरह का बैलेंस बना लिया है कि अब आपको सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, इन चीज़ों में बैलेंस बनाने की बहुत अच्छी कला जो है वो प्राप्त हो चुकी है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही होंगी। आप परिपक्व मेरे को दिख रहे हैं, पूरी तरह से एक ट्रेंड सोल दिख रहे हैं, जिसके बहुत सारे टेस्ट लिए गए हैं, जिसके लिए ना चीज़ें, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पास मटेरियलिस्टिक गेन या तो ऑलरेडी बहुत हुआ होगा, या तो ऑलरेडी आपको हो रहा होगा, या तो भविष्य में भी होगा। लेकिन आप एक ऐसे सोल हैं जिसके लिए ना मटेरियलिस्टिक गेन जो है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है, एक सतर्क इंसान आप मेरे को दिख रहे हो, एक अलर्ट सोल दिख रहे हो, जिसके लिए, जिसको पूरा तरह से ये चीज़ कंफर्म है कि उसका जो असल उद्देश्य है वो मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं है। उसका असल उद्देश्य जो है वो उसको ईश्वरीय तत्व से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शिव की एनर्जी बहुत आ रही है। आप एक ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं जैसे कि मैं बहुत छोटी इंसान हूँ, मैं शिव के साथ किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन उन्हीं की एक झलक मुझे आप में दिख रही है, जहाँ पर ना जैसे शिव के पास सब कुछ है ना? वो पूरे ब्रह्मांड के क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे समुद्र मंथन को, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम पे ना बाकी सभी को, किसी को अश्व घोड़े की अश्व चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सब कुछ सब में बांट दिया, और खुद क्या किया, विष जो कि उन चीज़ों में अड़ंगा डाल रहा था, उनको मानने वालों के जीवन में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उस विष को ग्रहण किया था। ठीक है? तो इस तरह की मेरे को साउल आप दिख रहे हो, जहाँ पर ना ईगो बिल्कुल भी नहीं है सब कुछ है, लेकिन घमंड नहीं है। एक इस तरह की साउल हो, और ये मैं नहीं कह रही, ये कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास, ये चाहे आपके विरोधी हों, चाहे आपके शुभचिंतक हों, चाहे जनरल आपके नॉन या अननोन लोग हों, कोई भी हो, ये आपके बारे में इस तरह की बातें ज़रूर कर रहे हैं। दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया में ना जो सबसे ज़्यादा मेन मेन जो फोकस था वो था आपकी फैमिली लाइफ पर, और फैमिली लाइफ के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई ड्रीम या फिर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर आपके पास शायद किसी के कंपैरिजन में कुछ बेस्ट था। ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक 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 लाइट आते हुए, मतलब किसी के पास कुछ ऐसा होना जिसको हम परफेक्ट लाइफ कह सकते हैं, ठीक है? जिसके पास प्रॉपर्टी भी है, अच्छी फैमिली भी है, और फैमिली को स्टेबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी टूल्स भी हैं, चाहे वो नॉलेज की ज़रूरत हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत हो, या कुछ भी। मुझे दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ बेस्ट था, और
बेस्ट होने के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आपके पास होगा, कुछ ला बाकियों से हट के कुछ ऐसा आपके पास ज़रूर होगा, चाहे आपको उसका पता हो, चाहे आपको उस पे घमंड हो या ना हो, लेकिन कोई तो है जो कि मुझे बहुत हैवी एनर्जी आ रही है कि आपके बारे में कुछ बातें की जा रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बातें की जा रही हैं किसी के मन में, चाहे वो सच में किसी को बोल के ऐसा कोई कुछ बोल रहा हो या फिर कोई अपने मन में ऐसी चीज़ें सोच रहा है, बट कुछ तो है जो कि आपके बारे में किसी के दिमाग में या किसी के पास ऐसी बातें ज़रूर चल रही हैं, ठीक है? कि आपके पास सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ बेस्ट है, जो कि उनसे उन आपको बेहतर बनाता है, लेकिन उनके मुताबिक जो है, आप जो हैं उन चीज़ों के लिए सक्षम नहीं है या फिर परफेक्ट चॉइस नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम फिर विरोधियों की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है? हम उनको विरोधियों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे कार्मिक हों, चाहे फिर ऐसे ही कोई जल कुकड़े लोग हों, लेकिन कुछ तो है। तो इन चीज़ों के बीच में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद बैलेंस बना के रखा है अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपनी शादीशुदा लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप एक कोई भी जिस भी फील्ड से आप डील करते हो, आपने अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है? एक बैलेंस बना के रखा हुआ है जिसके कारण जो है आपकी जीवन जो गति है बहुत ही परफेक्ट तरीके से अभी भी इतना कुछ झेलने के बाद भी आपकी लाइफ जो है बहुत परफेक्टली चल रही है और आपको हर टाइम हर मोड़ पर ज़रूरत के समय पर एक परफेक्ट मार्गदर्शन भी डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। इस तरह की किसी की सोच है और मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली आपके जीवन में आपने कुछ तो ऐसा ज़रूर रिसीव किया है या अचीव किया है, या तो आपके हिस्से में कुछ तो ऐसा ज़रूर आया है जो कि आपको उसका घमंड है या नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई तो है यहाँ पे जो कि आपको एक परफेक्ट रिसीवर की तरह उन चीज़ों के लिए अनुकूल नहीं मानता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ तो है जो कि अभी भी किसी के मन में जो है एक भावना नेगेटिविटी की आपके लिए छुपी हुई है, मतलब कि इनका बस चले तो ये अभी भी आपको रोते चिल्लाते दहाड़ते हुए ही देखना चाहते हैं। कोई तो है यहाँ पे जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा माइल आपने कुछ ऐसा कर दिया या आपके जो विरोधी हैं वो एक्स्ट्रा माइल हैं या एक्स्ट्रा हैं, कुछ नहीं। ये आजकल की सोसाइटी है, इंसान इतना गिर चुका है ना, मैं सबको नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोग इतने गिर चुके हैं ना कि उनको 2 टाइम अगर खुद खाना खाने को मिल रहा है ना, तो उस चीज़ की खुशी नहीं है इतनी जितना इस बात में उनका गला सूखा रहता है कि उनको मिला तो ठीक है लेकिन दूसरे को क्यों मिला? ठीक है, तो कुछ होते हैं ऐसे हीन किस्म के लोग, कुछ ऐसे होते हैं आजकल की सोसाइटी में भी, तो इनके लिए ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप बेस्ट हैं, आपके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों मुझे आपके जीवन से ना कुछ ऐसे लोग बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि इनका बस चले तो ये नहीं जाना चाहते थे, ठीक है? तो कोई तो है आपके जीवन में जिसको उखाड़ के आपके जीवन से ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंका गया है डिवाइन की तरफ से, और इस चीज़ का मलाल इनको ज़रूर है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके रिश्ते, आपका व्यक्तित्व, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में है, सेव है। और आपके रिश्तों में भी मेरे को सौहार्द आते हुए दिख रहा है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है आपके जीवन में जहाँ पर प्यार की कमी थी, तो वो प्यार की कमी भी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है? एक मजबूत स्टेबिलिटी आपके रिश्तों में मुझे आते हुए दिख रही है, जहाँ पर अभी तक आपको शायद स्टेबिलिटी नहीं दिखी थी। यही जो आपकी अच्छाई है ना, इसी के कारण ईश्वर आप पे इतना मेहरबान है। आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे कितना सारा येलो कलर मतलब कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे ये सेटअप, है ना? एक प्यारी सी एनर्जी जहाँ पर ईश्वर का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिख रहा है। मैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी लाइफ को ही ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं। आप पूरी तरह से बैलेंस है, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी जो जीवन की जो गति चल रही है उसके ऊपर स्वयं जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये जो
थोड़ी-सी आपको धोखा आपको फ़ील हो रहा होगा अभी राइट नाउ, ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है या जो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था या जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ आपको राइट नाउ देखने को मिली है या फिर टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती होगी। वो सिर्फ़ इसलिए ताकि आपके माथे पे, आपकी आँखों पे जो धोखे की पट्टी बंधी हुई है ना, जहाँ पर आप उनकी असलियत को नहीं पहचान पा रहे हो। बार-बार आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी आप असलियत को नहीं पहचान पा रहे हो और जिस तरीके से आपको उनके साथ डील करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उस तरह से आपको डील करने की ज़रूरत है। यही चीज़ आपको डिवाइन बताने के लिए ये थोड़ी-सी पेनफुल सिचुएशन आपके जीवन में या तो अभी लाई गई है या तो रिसेंटली चल रही होगी या तो हो चुकी होगी, जिसकी वजह से आप राइट नाउ कुछ सोच रहे थे या तब ये रीडिंग आपके पास आई है या फिर जब ये चीज़ें आपके जीवन में हो रही होंगी उस टाइम पे ये रीडिंग आपके पास आएगी। ठीक है? तो आगे मेरे को आपके जीवन में ना एक मटेरियलिस्टिक गेन होते हुए दिख रहा है। आपके जीवन में मनी से रिलेटेड कुछ आउटकम मेरे को आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। देखो, मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी कि आपकी जो है ना वेल्थ और हेल्थ सब में इम्प्रूवमेंट मेरे को दिख रही है। एक ऐसा स्टैंड मेरे को आप लेते हुए दिख रहे हो और एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो और कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिख रहे हो आपके रिश्तों में और हर फील्ड में मेरे को आपके लिए पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे लोग जो कि जिनसे आपको ज्ञान मिल सकता है, ठीक है? ऐसे कुछ लोग और मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग फिर से आपके जीवन में जुड़ने की फ्यूचर में कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने शायद पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके जीवन से बाहर जा रहा है और जाते-जाते भी यही सोच रहा है, मतलब उसने बहुत अपने तरीके से ना पूरी कोशिश की होगी कि आपको जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्ट कर पाए, जितना हो सके उतना नुकसान कर पाए। लेकिन जब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की तो मजबूरन वो फिर से आपसे या तो बातचीत शुरू करना चाहता है या तो कर रहा होगा। तो कुछ ऐसा मैंने कहा था, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी होगी तो। तो ऐसे ही कुछ लोग और भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको मजबूरन आपके साथ बॉन्ड बना के रखना पड़ रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है? और ये रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको एहसास हो जाएगा या एहसास हो रहा है कि आपको जो है आपको अपने जीवन में जो है जोड़ के रखना ही उनके लिए भलाई रहेगी, उनके लिए भला रहेगा। और एक कवच जो है हर क्षण मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे दुर्गा कवच की, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गा कवच या तो आप पढ़ते हैं या तो आपको पढ़ना चाहिए या जो कुछ भी हो, मेरे को एक दुर्गा कवच दिख रहा है आपके आसपास जो कि आपकी हेल्प करता है या फिर आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आप दुर्गा कवच करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इंसान जो ये रीडिंग देख रहा है और जो दुर्गा कवच सुनता है या पढ़ता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए भी है। आपको ये डायरेक्ट माँ की तरफ से मैसेज है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और करंटली उनको लगता है, मेरी बातों से वो एग्री करते हैं, उनको लगता है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ ऐसा उनके साथ हुआ है और ये कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि चीज़ें जो हैं राइट नाउ सच में उनके लिए ही हैं ये चीज़ें, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए या तो सुनना चाहिए। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देख रहे हो आप एक ऐसा इंसान जो कितनी स्ट्रगल कर रहा है, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ये आप ही की स्टोरी है। और फिर से यहाँ पे पास्ट की कुछ एनर्जी आना शुरू हो चुकी है, इसीलिए क्योंकि देखिए फाइनली लास्ट में हम वहीं पे जाके पहुँच चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें जो हैं, अगर मैं इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ना बहुत बुरा कर्मा दिखने वाला है आपके विरोधियों को। और ये चीज़ मेरे कहने की बात नहीं है, ये चीज़ इन लोगों को भी एहसास हो चुकी है कि आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, अगर आपके अच्छे कर्मास आपको इस लेवल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप उस चीज़ को शायद, क्योंकि आपके साथ क्या कुछ गुजरा और क्या कुछ नहीं गुजरा, कितना कुछ जो है वो आपके साथ बिना गुजरे ही, बिना घटने के ही बच गए होंगे आप। लेकिन जिनके साथ या जिनके द्वारा ये चीज़ें की गई हैं या आपके साथ कुछ गलत करने की जिनकी मंशा रही होगी, उन लोगों को बहुत अच्छे से एहसास है कि आपने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। और अगर ये चीज़ एहसास है तो उनको ये भी पता है कि उनका नंबर भी आएगा और बहुत जल्द आने वाला है और बहुत बुरा आने वाला है।
ठीक है? जो पट्टी आपकी आँखों में बंधी हुई थी ना एक समय पे, उस पट्टी से भी ज़्यादा बुरा हाल इनका होने वाला है। आपके पास कम से कम मेहनत करने के लिए रास्ता तो था, बेशक आपको पता नहीं चला होगा कि आपको मेहनत किस दिशा में या किस फ़ील्ड में करनी चाहिए, कब स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको भ्रमित किया गया था। लेकिन इनको सब कुछ पता होने के बाद भी इतनी जकड़न होगी ना कि ये इंसान जो है, ये करता करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ इन लोगों को एहसास जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, इसी के कारण इतने फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है इन लोगों की, और सच कहूँ तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है? बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी, और आने वाले समय में ना बहुत सारे लोगों को ये चीज़ एहसास होने वाली है कि आपको जिस तरह का इन्होंने समझा था ना, बहुत गलत किया आपको इतना हल्के में लेकर। ठीक है? तो लिटरली ऐसी किसी की वाइब्स मेरे को फ्यूचर में आती हुई दिख रही हैं। ठीक है? आई होप कि ये रीडिंग जिन लोगों ने भी पूरी सुनी है, उन लोगों के साथ रेज़ोनेट भी हो और उन लोगों के लिए ये वर्क भी करे। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है कि आपको हमारे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना होगा, लाइक, शेयर एंड अपने व्यूज़ को कमेंट्स बॉक्स में एक्सप्रेस करना होगा, और ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ना होगा। ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रोटेक्ट यू ऑल। थैंक यू, राधे राधे।